नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। परमात्मा आपको शुभता प्रदान करें, जीवन में उन्नति प्रदान करें, जीवन में नाम मिले। आज हम बात करेंगे इस वीडियो पे मासिक नक्षत्र फल। डेट टू डेट रहिए अपडेट। हर दिन का चंद्रमा का नक्षत्र के अनुसार परिभ्रमण गोचर आपके नक्षत्र के अनुसार क्या कनेक्शन बनाएगा, कहाँ लाभ होगा और कहाँ रहना होगा सावधान। यह विधा काफी प्रामाणिक विधा है। देखो मित्र, 100% तो परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर अगर ज्योतिषी 100% बता दे तो फिर परमात्मा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी कभी सिद्धि हो, गुरु कृपा हो जाए, केतु बहुत अच्छा हो जाए, तो फिर ऐसे लोगों की वाणी में जीवा पे सरस्वती का वास होता है। वो कुछ भी बोल देते हैं, वो घटित हो जाता है। या वीडियो अनुराधा नक्षत्र के जातक और जातिकाओं के लिए है। हमारा कोई भेदभाव नहीं, आप जातक हैं तो भी, जातिका है तो, दोनों दृष्टि में हमारे लिए आप प्रणम्य योग हैं, प्रणाम करने योग्य हैं। इसलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको अक्टूबर माह पर्वों का माह है। विजयदशमी आपको मिलेगी, करवा चौथ, दीपावली, शरद पूर्णिमा भी बीच में मिलेगी, भैया दूज, छठ पूजा, तो कई पर्व इस माह में आ रहे हैं। तो पर्वों का माह है। लंका लगा देने के बाद विजय उत्सव मनाने का माह है। कैसा रहेगा? डेट टू डेट रहिए अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, हमारा विनम्र अनुरोध है आपसे। शेष आपकी इच्छा सर्वोपरि है मित्र। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 1 तारीख बुधवार, भगवान गणपति की आराधना करके चलिएगा, ठीक है ना। और यह जो नक्षत्र है 11:24 तक, 11:24 तक थोड़ा सा आराम से चलिएगा। गति आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, छोटी छोटी बातों पे लोगों को डांट सकते हैं, वाणी तेज रहेगी। 11:24 के बाद फिर अच्छा रहेगा। आप साधना के पथ पे हैं, अच्छे साधक रहेंगे, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। नवमी है तो नवमी का जो दिन है वो पूर्णता का दिन है, पूर्ण होने का दिन है, तो पूर्ण हो जाइए। सिद्धदात्री का दिन है, ठीक है ना, सिद्धि प्राप्त करिए। तो इसके बाद आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी। यहां से लेके 2 तारीख को विजयदशमी है। 10 तरह की चीजों पे विजय प्राप्त करना। सिर्फ रावण, त्रेता काल के रावण को मत जलाइए, उनसे खतरनाक कलयुग के रावण है जो वेश बदल के आते हैं। त्रेता काल में रावण क्या हुआ था? वो ब्राह्मण का वेश धर के आया था। इस काल में भी बहुत से ऐसे छद्म वेशधारी है जो ब्राह्मण का नाम लेके चलते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन के दिखाते हैं, जी मैं तो ये हूं। जबकि उनको आप देखोगे ना तो वो ना तो छोटे पायजामा है ना हिंदू हैं, वो मिक्सचर हैं। एक प्रजाति होती है घोड़ा, एक होती है गधा, और घोड़े गधा के मिलन से एक प्रजाति बनती है, इसको बोलते हैं खच्चर। साले खच्चर है जितने भी ये है ना। एक और वर्ड बहुत यूज हो रहा है, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कुछ नहीं। जो राष्ट्र हजार वर्ष से है उसमें कोई एक कीटाणु पैदा हो बोले मैं राष्ट्रपिता हूं, ऐसा नहीं है। ये छोटे पायजामा के राष्ट्रपिता हैं और हमारे यहाँ थोप दिया जाता है, जैसे राणा प्रताप महान नहीं, अकबर महान। आप में से कुछ लोगों को बातें बुरी लगेंगी क्योंकि सबका माइंड सेटअप एक जैसा नहीं होता ना। तो भाई अगर आपको बुरी लग रही है तो यात्रा मंगल में हो। मैं इस में वीडियो बनाता ही नहीं कि बहुत बुरा और अच्छा आप माने। राष्ट्र प्रथम, धर्म प्रथम, ठीक है। इसलिए अपने बच्चों को बताइए ये रावण के कई स्वरूप है। कलयुग में तो बहुत रावण है, कलयुग में तरह तरह के रावण है, छद्म वेशधारी रावण है। तो सभी रावणों को आप जला सके ऐसी शक्ति परमात्मा आपको दे। क्या? रावण को जलाने का दिन है। अच्छा रहेगा। 3 तारीख शुक्रवार। हाँ, यात्रा करते समय ध्यान रखें, घर में और भाइयों के बीच में छोटी छोटी बात में बातें बढ़ सकती हैं।
कभी कभी बात करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं और कभी कभी बात करके नहीं, लगते हैं और निपटा ही देते हैं। होता भी ऐसा है। जो समस्या का समाधान 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में नहीं निकला, वो समस्या का समाधान 18 दिन के रणभूमि में आने के बाद निकल गया। तो मैं नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं। हर छोटी छोटी बात पे अस्त्र उठा लोगे तो मजा कैसे आएगा। इग्नोराय नमः घनघोर इग्नोराय नमः। क्योंकि आपके अंदर शक्ति है, लेकिन कुत्तों से अच्छा थोड़ी ना भौंक सकते हैं। उनकी तो जन्मजात ट्रेनिंग है, तो उनको भौंकने दीजिए। हनुमान चालीसा की आराधना करेगा, हनुमान जी की कृपा से दिन निकल जाएगा। घर में विवाद नहीं करने का, इग्नोर करने का, हट जाने का। 4 तारीख शनिवार अच्छा है। मित्र बंधु बांधव सपोर्ट करेंगे, दृष्टि अपार है, आप दूर तक के प्लान करोगे। कोई क्या चाल चलेगा, उसके हर चाल की काट आपके पास होगी। एक नहीं, 2 विकल्प होंगे। तो दिन बेहतर है मुस्कुरा के आगे बढ़ने का। ब्रह्म 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 सा रावे नमः करके आगे चलिए, आपकी नेटवर्किंग और अच्छी हो जाएगी। अपने राहु को खुश रखना। 22 नवंबर के बाद राहु बली हो जाएंगे। बली नहीं, राहु की माया नजर आएगी। तो आप जिसकी सरकार बन रही है उससे कनेक्ट हो जाइए, योजनाओं का लाभ लीजिए। सरकार से कनेक्ट नहीं है तो योजनाओं का लाभ देर से मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा। 5 तारीख रविवार, काटई सांप जहां मन भावे, मतलब हर तरह से अच्छा है। आपको प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ईश्वर की कृपा प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, तो ईश्वरी कृपा से आपके सारे काम बन जाएंगे। 6 तारीख सोमवार, पूर्णिमा 2 दिन पूर्णिमा का प्रभाव रहेगा। तो शरद पूर्णिमा आ रही है, अपने चांद को ठीक करने का बेहतर समय है। जैसे आप हैं वैसे ही रहेंगे। यदि आप खुश हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपको खुश रखने से नहीं रोक सकती। यदि आप दुखी हैं तो फिर आप दुखी ही रहेंगे मित्र। इसलिए खुद का वातावरण, इस दुनिया में आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं। आत्मसम्मान रखिए, अपने आत्मा को बल दीजिए, अपना ध्यान रखिए। आप हैं तो संसार है, आप नहीं है तो संसार का कोई मतलब नहीं है। इसलिए खुद का ध्यान रखिए, चीजें बेहतर होंगी। मंगलवार, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का है। पैसा वैसा किसी को दे रखे हैं, पैसा वैसा लेना है, लीजिए। प्रेम स्नेह आपको मिलेगा, हर तरह से आपके लिए लाभकारी है। प्रेजेंटेशन आपका बहुत तगड़ा सा रहेगा। 8 तारीख बुधवार, इस दिन आपको कहीं ना कहीं मेडिकल का चक्कर लगाना पड़ सकता है, कहीं विवाद हो सकता है, कुछ इस तरह की चीजें, या किसी को देखने के लिए हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो कृपया सावधानी से सफर करें। प्रातःकाल पितरों के निमित्त एक दीपक लगा के चले। परमात्मा आपका शुभ करे, मंगल करे, ऐसी हमारी आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। 9 तारीख का बढ़िया है। हर तरह से लोग प्रेम करेंगे, शत्रु भी आपको स्नेह देगा, हर तरह से लोग सपोर्ट करेंगे। विपरीत लिंग से बेहतर सपोर्ट है, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, डेफिनेटली होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख शुक्रवार, करवा चौथ है। हमारे जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के स्वरूप में आप लोग हैं, उन आप सबको करवा चौथ की मंगलमय शुभकामना। आपका सुहाग, आप सुहागन रहो। सुहागन रहने का मतलब यह है कि जब अंतिम यात्रा पे जाए तो मांग में सिंदूर हो। पुरुषों के माथे पे तिलक और स्त्रियों के मांग में सिंदूर होना चाहिए। आजकल तो मोदी जी सिंदूर लगा रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम तिलक लगा रही। मजा आया कि नहीं? आनंद लीजिए उपलब्धियों पे, विषय पे। चोरी करके ट्रॉफी उठाई जा सकती है, लेकिन जीतना भारत वालों से कोई सीखे। मजा आया, आप भी आनंद लिए होंगे। तो यह दिन आपके लिए बेहतर हो। लेकिन एक ही चीज बोलूंगा मित्र, हम सब स्नेह प्रेम लाइफ पार्टनर को बहुत करते हैं, लेकिन सो नहीं करते। कोई और बोल देता है ना, कोई और कुछ काम कर देता है, उसको थैंक यू से। किसी ने बोला सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, ओके थैंक यू। या आपको लोग बोल रहे बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, मुस्कुरा के ओके थैंक यू। आपके लाइफ पार्टनर कब बोलते हैं इग्नोर आए ना, तुम्हें तो ऐसे ही लगता है। ईमानदारी से बताइए आप अपने जीवन साथी को प्रेम से कब बात की, उन्हें प्रेम का निमंत्रण कब दिया, प्रेम से बातें, आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही हो, बहुत केयरिंग हो, उसके लिए थैंक यू कब बोला।
नहीं बोला ना। बीच बीच में एक दूसरे को आई लव यू थर्ड आदमी को बोलने के बच्चा अपने में बोलते रहिए, प्रेम बना रहेगा। व्रत रहिए, अच्छी बात है। व्रत का मतलब दृढ़ संकल्प रखिए। अच्छा बोलिए, अच्छा बोलने से जीवन साथी की आयु बढ़े या न बढ़े, उसका स्वास्थ्य अच्छा बढ़ेगा। दोनों के लिए मेरा ये, सिर्फ व्रत रहिए बाद में झगड़ा करिए, कोई मतलब नहीं है इस व्रत का। फिर भी आपको शुभकामना। यह दिन थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, थोड़ा सा आप चिल्ला सकते हो, गुस्सा रहेगा, बात बात में विवाद कर लोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खाइए पीजिए मस्त रहिए। व्रत रहने से अगर आयु लंबी होती या व्रत रहने से कुछ होता तो भैया एक पुरुष बढ़िया, जो बड़े लोग हैं ना, वो 10-15 शादी कर लेते और बोलते रोज मेरे लिए व्रत रहो, और लोग रहते। हाँ, यह एक परंपरा है, परंपरा में बल है, लेकिन सिर्फ व्रत रहना मतलब उपवास रहने से कुछ नहीं होता। अगर उपवास रहने से सब कुछ होता तो जो हम आदिकाल में थे ना, या अभी भी दक्षिण अफ्रीका में बहुत से लोगों को खाने को नहीं मिलता। ग्रहण में जो खाना निकाला जाता है ना, उसको बोलते हैं दोष युक्त है। दोष युक्त किसके लिए है? जिसके पास बहुत ज्यादा खाना है। उसी खाना को ग्रहण के बाद लोग मांगने आते हैं और आराम से छोटे छोटे बच्चे बैठ के खाते हैं, उनको दोष नहीं लगता। जब ज्यादा हो रहा तो दिमाग में फितूर आता है। तो कृपया, सॉरी वीडियो लंबा हो रहा है, अपने परिवार का ध्यान रखिए। 11 तारीख शनिवार, साधना आराधना उपासना के पद पे बढ़िए। काटे सांप जहां मन भाव है, सबका सपोर्ट, जीवन साथी का विशेष सपोर्ट इस दिन मिलेगा आपको, जीवन साथी जीवन संगिनी दोनों का। 12 तारीख रविवार, ससुराल वालों को लेके, ससुराल संबंधित चीजों को लेके फालतू बकवास ना करें। कोई गुप्त चीजें हैं उस पर बकवास ना करें, नहीं तो बाद में विवाद 100% होगा। 13 तारीख सोमवार, नक्षत्र थोड़ा टफ है, मित्र बंधु बांधव थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में आपको सपोर्ट करेंगे, लास्ट में आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन फंसी हुई गाड़ी को वो अब कंधा लगा के निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। 3 आपके लिए बेहतर है। ओम ब्राह्म ब्रह्म ब्रह्म सहारावे नमया नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस स्त्रोत का पाठ करके चले, चीजें बेहतर होंगी। 14 तारीख मंगलवार, ठीक है, मित्र बंधु बांधव सपोर्ट करेंगे, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, लक आपका सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, गुप्त रूप से आपके काम बन रहे हैं, गुरु की विशेष कृपा इस दिन आपको प्राप्त हो रही, तो दिन आपका बेहतर है। एक और चीज बता रहा हूं मित्र, कोई एक चीज को पकड़ के फाइनल मत ले लीजिएगा। आप हमसे मिले, हमने आपसे 10 मिनट बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आपको लगेगा आचार्य जी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन 10 मिनट के बाद मैं क्या कर रहा हूं, 24 आवर्स में मैं आपके साथ 1 घंटे में 23 आवर्स क्या कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। लोग तो मंच पे आके बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, मंच के पर्दे के पीछे जाके बहुत घटिया काम करते हैं। तो यह आपका नक्षत्र फल है, लेकिन नक्षत्र के साथ साथ बहुत सी चीजें लगी, जैसे वर्तमान में लगने से आपके जब वार्ता कर रहे हैं ना, स्वाति में चल रहे हैं, स्वाति थोड़ा टफ नक्षत्र है, इसलिए यात्रा करते समय ध्यान रखिएगा। 15 तारीख बुधवार, श्रेष्ठ नक्षत्र है, खुश रहिएगा, आप खुश रहोगे तो खुशियां तत्व सर्वत्र मिलेगी, लक सपोर्ट करेगा। 16 तारीख को थोड़ा सा वाणी टफ रहेगी, थोड़ा गुस्सा ज्यादा आएगा, थोड़ा कमर में अकड़न जकड़न रहेगी, लेकिन आर्थिक रूप से अच्छा, पैसा वैसे किसी से मांगना है, पैसा वैसे मांग लीजिए, अच्छा रहेगा। 17 तारीख शुक्रवार, मगा नहीं, वर्क प्लेस पे विवाद हो सकता है, बड़े लोग आपको डांट सकते हैं, बड़े लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे सकते हैं, पिताजी भी कुछ न कुछ बोल देंगे, सीनियर और बाप दोनों कभी भी बोल सकते हैं, ये कभी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्रातःकाल पितरों के निमित्त दीपक लगा के चलेगा, दिन बेहतर जाएगा। 18 तारीख शनिवार, बेहतर है, वर्क प्लेस पे आप अच्छा कर रहे हैं, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 तारीख रविवार, अब 19 तारीख रविवार को थोड़ा बातें बात में बड़े भाई चाचा ताऊ इनसे ये कुछ डांट देंगे, इग्नोर आए ना, सुनिए ही नहीं, उनसे डिस्कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पे आपको सीनियर आपको सुना देंगे। प्रातःकाल सूर्य नारायण को जल देना, या थोड़ा सा स्वीट तो आजकल चीनी मतलब जहर, लेकिन खाना पड़ेगा, जिंदगी जहर है तो क्या हुआ, जीना तो पड़ता है ना, तो खाना पड़ेगा। गुड़ थोड़ा खा के चलिए, नहीं शहद ले लीजिए, शहद भी तो आजकल, यही मैं बोलता हूँ भाई, जिसको मौका मिलता है चौका मारता है। एक हमारे बाबा जी है, बड़े अच्छे हैं, उन्होंने दुनिया को योगा कराया, बाद में दुकान चला ली, उनका भी ले आइए ना प्रोडक्ट, सर रख दीजिए 6 महीने तो नीचे चीनी ऊपर शहद, बड़ी मुश्किल है, किस पे विश्वास करें।
खैर जैसे भी जिंदगी चलती है चलाइए। 20 तारीख सोमवार लक्ष्मी जी का आगमन का दिन है। हस्त नक्षत्र में कनेक्ट करिए, बेहतर रहेगा। आपके लिए हर तरह से लाभकारी है, हर तरह से लाभकारी है। साधक बन जाइए, साधना करिए। 21 तारीख मंगलवार 21 तारीख, छोटी छोटी बात पे बातें बड़ी हो सकती हैं। बड़े भाई, बड़े मित्र से छोटी छोटी बातों में विवाद हो सकता है। पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं, तो पहले से सोच के रखिए कि पैसे में कहाँ खर्च करने हैं। अनावश्यक खर्चे इस दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कवन सुकाज गढ़ जगमाई, जो नहीं हुए तात तुम पाई। हनुमान जी की आराधना उपासना बेहतर परिणाम देगी। 22 तारीख बुधवार, फालतू प्रॉब्लम को काट दो। ऐसे कैंची लो, सूर्या भाव दिखाते हैं ना, टक 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 टक, तो वो टक से काट दीजिए। यहाँ पे फालतू चीजें कटिंग होगी। परसों उसका ध्यान रखिए यात्रा करते समय बकाया। ठीक है, ओम ब्रह्म 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 सहारा वे नमः। कुत्तों को कुछ दिला दीजिए, कुत्ते टाइप लोगों को कुछ खिला के चलिए, चीजें बेहतर होगी। 23 गुरुवार, 2 भागों में बांटेंगे। 2 तरह से आपको लोग सपोर्ट करेंगे, मित्र बंधु बांधव सपोर्ट करेंगे। आर्थिक धार्मिक हर तरह से लाभकारी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। 25 शनिवार, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है। जो जिस भाषा में समझ सकता है उसको उस भाषा में आप समझा दोगे। आओ बेटा, और होना भी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि हर जगह अगर आप झुक जाते हैं ना, जो हर जगह झुक जाए वो सर नहीं हो सकता। जो हर जगह झुके वो सर नहीं हो सकता। और हमें हर जगह झुकने की इजाजत नहीं दी जाती। माता पिता गुरु इन 3 के सामने झुक जाइए। परमात्मा, और सोच समझ को झुकिए। ये सिर जो है ना, परमात्मा ने सम्मान के लिए, हर जगह मत झुकाया करिए। इसलिए हमारे यहाँ नमस्कार नमस्कार, नमस्ते आकारम इति नमस्कार, नमस्कार करके चलिए। जिसके आचरण योग्य हों उसी के चरण स्पर्श करिएगा। कुछ लोगों के आचरण इतने घटिया होते हैं, उनका चरण कैसे छूओगे आप। तो इस दिन बड़ा होने का है, आप बड़प्पन के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो जिस भाषा में समझ सकता है उसको भाषा में जवाब दीजिएगा। हमारी पुरानी रणनीति रही है कि हम घर में घुस के मारते हैं, पता है आपको। लेकिन आपको पढ़ाया गया कि नहीं, हम घर में घुस के नहीं मारते। त्रेता काल में भगवान राम घर में घुस के मारे थे, घर में घुस के भाई। लेकिन हमें धीरे धीरे पढ़ाया गया, हम तो सेकुलर है, इम्पोर्टेंसी के शिकार है। इस शांत हिंसा के चक्कर में अपना विनाश आरंभ हुआ। जब से अशोक ने शस्त्र तजे, भारत विघटन प्रारंभ हुआ। देखिए 7वीं शताब्दी में कहां तक खदेड़ दिए थे। तो शक्ति माँ, शक्ति अर्जन का माँ है, शक्ति अर्जित करिएगा। 26 मूला, ठीक है। घर में, कुटुंब में, घर मतलब कुटुंब में, कुटुंब का मतलब निजत्व। अब निजत्व का मतलब यही तो होता है। आजकल अंग्रेजी ज्यादा आसान लगती है। एक वर्ड है ना फैमिली। फैमिली मतलब जहां पे हम, हमारी वाइफ और हमारे बच्चे, उसको बोलते हैं फैमिली। और परिवार, मैं, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, मेरे चाचा ताऊ, चाचा के बच्चे, बुआ, ये सब परिवार है। और फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे, पड़ोसी नहीं, बुआ बहन कोई नहीं। यहाँ पे विवाद हो जाएगा इस दिन। यहाँ पे छोटी छोटी बातों में खींचातानी हो जाएगी। यहाँ से लेके 27 तारीख को 10 बजे तक ऐसी स्थिति बनेगी। तो इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। पितरों को एक दीपक लगा के चलिए। परमात्मा आपका शुभ करे, परमात्मा आपका मंगल करे, ऐसी आपके लिए हमारी शुभकामना। 21 तारीख को 10 बजे से लेके 21 कहाँ से आ गया, सॉरी 27 तारीख को 27 को 10 बजे से लेके 28 को 12:32 तक आपके कुंडली से सब कुछ, मतलब आपके नक्षत्र से बेहतर है। प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा। कोई अगर बुलाता है तो अच्छा खिलाएगा, अच्छी अच्छी बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हर तरह से यह दिन आपके लिए बेहतरीन है। मंगलवार को ठीक है, 29 को ये रहेगा 1:59 तक। यहाँ पे आपको संभल के चलना है। तो 28 से 1 बजे से लेकर 29 को 2 बजे तक संभल के चलिए,
संभल के चलने का मतलब ऐसा नहीं है कि गोली चल जाएगी। संभल के चलने का मतलब है कि छोटी छोटी बात में विवाद हो जाएगा, भाइयों से विवाद हो सकता है, मित्रों से विवाद हो सकता है। अधिकारपूर्ण ढंग से आप बात करेंगे, उनको बातें चुभ जाएंगी। इस दुनिया में आप पद पे हो या ना हो, लेकिन 80% लोगों की आशा अपेक्षा ये रहती है कि हमें कोई ऑर्डर ना दे भाई। ऑर्डर लेना सिर्फ वेटर को अच्छा लगता है, ऑर्डर प्लीज। बकाया दुनिया में ऑर्डर लेना किसी को अच्छा नहीं लगता। बच्चों को भी ऑर्डर दीजिए, उनको भी बुरा लगता है। तो यहाँ पे आप ऐसा बात बोलिए ना कि ऑर्डर भी न लगे, काम में आपका हो जाए। ओम घृण सूर्याय नमः। सूर्य को जल दे के चलेगा, चीजें बेहतर होंगी। बुधवार को 2 बजे से लेके 29 तारीख को 2 बजे से लेके 30 तारीख को 2:34 तक ठीक है आपके लिए। साधक बने रहेंगे आप। अच्छा सुनने को मिल सकता है, सुनने को मिल सकता है मतलब दोनों तरह से सुनना पड़ भी सकता है। इस दिन सुनना पड़ेगा। बेसिक पॉइंट क्या है? कान खोल के रखिए। परमात्मा ने हमें दो कान दिए हैं भाई, और इसलिए कि हम बोले कम सुने ज्यादा। तो इस दिन सुनना पड़ सकता है। भगवान विष्णु का आप मंत्र जाप करके चलेगा, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान कृष्ण का कोई मंत्र, श्री राम रक्षा स्तोत्र, कोई भी सुन लीजिएगा, आपका कल्याण होगा। देखो मित्र, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि यह नक्षत्र फल पे नहीं है। 24-25 के बाद सूर्य नारायण जिस नक्षत्र में जाएंगे, वो नक्षत्र आजकल ये बहुत ट्रेंड कर रहा है ना। उसने बोला कि ऐसे उड़ाए, और तो अपना एक कौन पंजाबी है ना बाला, उन्होंने बोला कहाँ उड़ा और कहाँ घुसा। राधे राधे। इस बीच में मैं भी 1-2 मैच देख लिया था, इंटरेस्टेड था। हालांकि मैं बाद में लाइव नहीं देखा, साइड में देखा। तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि आपको को सुनना पड़ेगा और आप साधक के रूप में आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा था 24 से लेके 25 से लेके 6 नवंबर तक सूर्य नारायण नीच, परफेक्ट नीच के होंगे। और जब सूर्य नीच के होते हैं ना, तो नौकरी पे तलवार लटकती है। इसलिए यह नक्षत्र फल के साथ साथ आपको बहुत सी चीजें लेना चाहिए। जिंदगी में क्या आवश्यक है सबसे ज्यादा? आप बोलेंगे सांस, ठीक है, क्या सांस से काम चल जाएगा? ऑक्सीजन से काम चल जाएगा? पानी नहीं चाहिए? बोलेंगे नहीं जी, पानी भी जरूरी है। ठीक है, पानी के बाद खाना नहीं चाहिए? पानी पी के जिंदा रह लोगे क्या? नहीं जी, बिना खाना खाए जिंदगी कैसे चलेगी? खाना खाने के बाद कपड़े नहीं चाहिए? अरे जी, नंगे ठीक थोड़ी ना लगेंगे, कपड़े चाहिए। बिना घर के रह लोगे जी, सोएंगे कहाँ? उसी तरह जिंदगी में एक पॉइंट को लेके फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। जैसे हमारे कुछ मित्रगण बोलते हैं कि आप यहाँ पे तो अच्छा बता रहे हो, इस वीडियो में ऐसा बता रहे हो। इसी का नाम जिंदगी है मेरे भाई। एक ही पॉइंट को कनेक्ट करके चलोगे तो जिंदगी कैसे चलेगा? एक ही उंगली आपकी काम करे, सारी चीजें अच्छी रहेंगी क्या? एक आंख काम करे, दूसरे में रोशनी ना हो, अच्छा रहेगा? नहीं ना। समग्रता के साथ जीवन ग्रहण करिए। जीवन है, मैगी नहीं है 2 मिनट में बन जाएगी। तो 30 तारीख को 2:34 से लेके 31 तारीख को महाशांत, माह का अंतिम दिन जो आपके ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा शक्तिशाली नक्षत्र है। झगड़ा मत करिएगा। लास्ट में क्या होता है कि क्लोज कर रहे हैं, क्लोजिंग में झगड़ा हो सकता है, और झगड़ा तगड़ा हो सकता है। 2:49 तक ऐसा हो सकता है। 2:49 के पश्चात आप सब कुछ एडजस्ट कर लोगे। आपके पास दृष्टि बहुत होगी, विकल्प अधिक मात्रा में होंगे, एक से अधिक विकल्प आपके पास होंगे। तो यहाँ पे उन चीजों को आप डेफिनेटली एडजस्ट करते हुए जाएंगे। तो ये था पूरे माह का आपके लिए फल। अनुराधा नक्षत्र, साधक नक्षत्र, साधना के क्षेत्र में बढ़ने वाले लोग, आप साधना के क्षेत्र में बढ़े। आने वाले टाइम में गुरु बहुत गति पकड़ रहा है, गुरु गति पकड़ चुके हैं, और आपको एक बेहतर गुरु मिले, ऐसी हमारी शुभकामना। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगता है। नॉर्मल वीडियो कोई एक गोचर बनाना बहुत आसान होता है। गोचर तो हम लोगों के दिमाग में ऐसे चलते रहते हैं, साल भर के गोचर पूछो बता देंगे, लेकिन डे बाई डे का कनेक्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में कुछ अच्छा आप लिख सकते हैं, ना लगे तो मत लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।